हाँ जी बच्चे लोग, कैसे हो आप सभी लोग। भाई स्कूल में लर्निंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं सीबीएसई की तरफ से जो रिलीज किया गया है सैम्पल पेपर, उसके रिगार्डिंग मैथ्स के बारे में सिलेबस में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट था किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कितने नंबर के आएंगे और कितना समय मिलेगा। सभी बच्चों का मन में अलग अलग डाउट चल रहा था, अलग अलग तरीके से सोच रहे थे। तो उन सबको क्लैरिफाई करने के लिए आज का वीडियो मैं लेकर आया हूं। उसको पूरा ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ना, अपने दोस्तों को बताना भी है किस तरह से क्वेश्चन आएगा। देखो, जहां तक अगर हम लोग बात करें, कंपैरिजन करें अलग सब्जेक्ट से, तो नॉर्मली मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस की अगर बात करें, है ना, ये तीन सब्जेक्ट आपका मेन है, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। तो इन तीनों सब्जेक्ट की अगर बात करें बच्चा, तो एक चीज आपको कंफर्म मिलेगा कि इन तीनों सब्जेक्ट्स में साइंस और सोशल साइंस दैट इज मैनेजेबल, ये तो आप मैनेज कर सकते हो। पर मैथ्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, मैथ्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मैं टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, है ना। टाइम को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क मैथ्स में। और मैथ्स में बच्चे लोग, जो आपको टाइम दिया गया है, टोटल 90 मिनट्स का टाइम दिया गया है और इसमें 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 90 मिनट्स में 40 क्वेश्चन। आप मान के चलो कि 90 मिनट्स में 10 मिनट जो होंगे बच्चे, वो आपका रिवाइज में कर लो या बाकी चीज़ में आपके चले जाएंगे। रही बात 80 मिनट्स, और 80 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट का समय मिलेगा। ये है आपका टाइम। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टाइम को मैनेज कैसे करते हो। हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट देने हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में आप 3 मिनट लगा देते हो, तो ये आपको 1 मिनट किसी और क्वेश्चन में मैनेज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, है ना। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशन हैं जिससे कि आपके क्वेश्चन नहीं छूटे। तो पहले यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, इस इंस्ट्रक्शन को समझ लीजिएगा। पहला चीज, द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 पार्ट्स A, B एंड C। ये ध्यान रखिएगा, 3 पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया गया है। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है और 1 मार्क ईच है। इन 20 क्वेश्चन में किसी 16 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, कोई सा भी। आप चाहो तो देखो, इसकी बात अगर करें, चाहो तो आप 1 2 3 4 12 तक कर लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आप इधर 1 से 12 तक कर लिए, इधर 16 से 20 तक कर लिए। तो इस तरह से आपके टोटल कितने हो गए भाई, 16 क्वेश्चन पूरे हो गए। 4 क्वेश्चन आप कहीं से भी बना लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सेक्शन बी में भी उसी तरह से आपको मिलेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन होगा और इसमें से किसी 16 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और सेक्शन सी में आपका 10 क्वेश्चन होगा। ये ध्यान रखिएगा, केस स्टडीज के ऊपर डिपेंड है। ये 10 क्वेश्चन जो है आपका केस स्टडी के ऊपर डिपेंड है, और इसमें से 8 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो टोटल कितना हो रहा है भाई, 16 प्लस 16 और प्लस 8, टोटल आपका कितने हो गए, 40 क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन का आपको कितना मिलेगा भाई, 1 मार्क मिलेगा, हर क्वेश्चन का 1 नंबर। अब यहाँ पर देखो, टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ लीजिए। सेक्शन ए की बात करें तो देखो, ये लगभग जितने भी इस टर्म में क्वेश्चन चैप्टर है, वो सारे चैप्टर को क्या किया गया है, इसमें है जो इंक्लूड किया गया है ना, इन सारे चैप्टर को। तो करना क्या है कि देखो, यहाँ पर इस तरह के अलग अलग कुछ रेशियो से मिल रहा है, LCM HCF से मिल रहा है, कुछ आपका अलग अलग चैप्टर से देखें तो अलग अलग चैप्टर से आपको मिलेगा, है ना। रोम्बस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये देखिए जितने भी हैं क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और हम यहाँ पर क्वेश्चन देखकर ये कह सकते हैं कि सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए, इसमें जो आप 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ये टारगेट रख लेना कि इन 16 क्वेश्चन में आपको देने हैं बच्चा 24 मिनट्स मैक्सिमम, ठीक है ना। इन 16 क्वेश्चन में आपको देने हैं 24 मिनट मैक्सिमम, अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो। क्योंकि नेक्स्ट वाले सेक्शन में आपको समय ज़्यादा लग सकता है, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। इन 16 क्वेश्चन को 24 मिनट्स में आप सोल्व कर लो, क्योंकि ये सारा बेसिक क्वेश्चन मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन मिलेगा वो सारा का सारा बेसिक क्वेश्चन होगा, है ना। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में भी आपको उसी तरह से क्वेश्चन मिलेंगे। थोड़ा सा लेवल हो सकता है बढ़ा दिया गया है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ है। तो लेवल बढ़ा हुआ है तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, थोड़ा सा समय। तो सेक्शन जो बी है, सेक्शन बी में भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इन 20 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है।
अब यहाँ पर आपको मैनेज करना होगा, इन 16 क्वेश्चन के लिए आप मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम आप ले सकते हो 36 मिनट्स। ये ध्यान रखना, इन 16 क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम आप कितने लोगे भाई, 36 मिनट। तो टोटल हम लोग का टाइम कितना हो गया, सेक्शन ए की बात मैंने किया था, सेक्शन ए में आपके लग गए कितने, 24 मिनट्स। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में कितने लग गए भाई, 24 मिनट्स के बाद 36 मिनट्स, और दोनों मिलकर आपके 60 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। 1 घंटा में सेक्शन ए और सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी जो है बेसिकली आपका क्या है भाई, केस स्टडी है। सेक्शन सी देखो, केस स्टडी जो होता है दैट इज लॉजिकल, ये आपके लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। चैप्टर तो वही है, ये देखो ax² + bx + c, उसी तरह से आपको टर्म मिल रहा है, चैप्टर तो वही है, पर ये आपका लॉजिकल होता है, इसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, इस यहाँ जो लिखा हुआ है इस चीज़ को समझना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। जल्दीबाजी में अगर करोगे तो इसमें 100% आपका गलती होना ही होना है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करना है आपको, और 4 क्वेश्चन ये सेकंड वाला केस स्टडी में अटेम्प्ट करना है। केस स्टडी कुछ नहीं होता है, एक डायग्राम दिया हुआ होता है, उस डायग्राम का स्टडी करने के बाद ये सारे क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं। तो इसमें थोड़ा सा बच्चे लोग समय ज़्यादा लगता है, तो आप चाहो तो इसमें 20 मिनट्स लगा सकते हो, ठीक है ना। सेक्शन सी की अगर बात करें, सेक्शन सी में 8 क्वेश्चन है, और 8 क्वेश्चन के लिए आप 20 मिनट्स लगा दीजिए। टोटल कितने हो गए भाई, 3 सबके मिलाकर टोटल 80 मिनट्स आपके हो गए। 80 मिनट्स के बाद 10 मिनट अभी भी आपके हाथ में है। इन 10 मिनट में आप 1 से लेकर लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हो, नॉर्मली आपको OMR सीट दिया जाएगा, OMR सीट में आपके 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं 40 क्वेश्चन, उन 40 क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज कर लीजिए कि आपने सही बनाया है, गलत बनाया है, इस तरह से आप रिवाइज कर लेंगे तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, तो एक तरह से आप 40 में 40 मार्क्स जो है ना आप सिक्योर कर ले, वो ध्यान रखना है ना, सिक्योर्ड हो जाएगा आपका। इन सब क्वेश्चन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है बच्चे लोग, वो आपका होता है टाइम मैनेजमेंट। जिसने टाइम मैनेजमेंट कर लिया वो समझो कि 100% नंबर ले आया, 100%। टाइम को मैनेज करना, और जिस तरह से आपकी स्पीड है उस हिसाब से अगर देखें बच्चे, तो ये ध्यान रखना कि मैथ्स में, बाकी सब्जेक्ट की बात तो नहीं कर रहा मैं, मैथ्स में 100% क्वेश्चन बहुत से बच्चों को छूट जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन का लेवल को अगर यहाँ सैंपल पेपर से आप समझ सकते हो, क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल है, जैसा आप पढ़ते आ रहे हो, जैसा आप पढ़ रहे हो। कुछ बच्चे के मन में ये होता है कि सर थ्योरम कैसे देगा, सही बात है, थ्योरम कैसे देगा, तो मैं थ्योरम के बारे में बता दूं कि थ्योरम यहाँ पर प्रूफ करने के लिए नहीं देने वाला। हाँ, थ्योरम के बेस पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, थ्योरम के बेस पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया ना, ये थ्योरम के बेस्ड पर हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, देखो आप, है ना, सिमिलर ट्रायंगल वाला क्वेश्चन हो गया, ये सब के सब आपका क्या हो गया, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन आपका थ्योरम बेस्ड तो होगा, लेकिन आपको थ्योरम को प्रूफ करना नहीं है। हाँ, थ्योरम पे कमांड रहेगा तभी आप जल्दी बना सकते हो, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि कुछ बच्चे को, मान लीजिए कि मैं सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ, सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चन है, टोटल अटेम्प्ट हम लोग को करने हैं 40 क्वेश्चन। अब ये ध्यान रखना कि इन 20 क्वेश्चन में आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 20 का 20 अटेम्प्ट कर लिए, 20 के 20 अटेम्प्ट आप कर लिए और बाकी के जो 30 क्वेश्चन मिले उसमें भी 20 अटेम्प्ट कर लिए, ये बच्चा गलत हो जाएगा। क्योंकि सीरियसली अगर देखें तो फर्स्ट 1 से लेकर 16 क्वेश्चन जो है उसी को चेक किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपने जो अटेम्प्ट किया 1 से लेकर 16 क्वेश्चन तक, उसी क्वेश्चन को चेक किया जाएगा, उसके बाद के क्वेश्चन को छोड़ दिया जाएगा। सपोज देख लीजिए, मान लो कोई 1 से लेकर 20 तक बनाता है और मान लीजिए उसका 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर गलत होता है, और इधर का 16, 17, 18 और 19 और 20 सही होता है, तो ये 10, 11, 12, 13 को इंक्लूड कर लिया जाएगा, इसको गलत मान लिया, लास्ट के 4 क्वेश्चन को क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो इसीलिए आप ध्यान रखना कि जो आता है उसी को बनाना है, जो नहीं आता है उसको अटेम्प्ट नहीं लेना है।
आपको 16 क्वेश्चन ही बनाने हैं। आप ये मत कर लेना 17 क्वेश्चन बना लोगे, क्योंकि वहाँ पर कॉपी चेक करने वाला कोई आदमी नहीं होगा, वो कंप्यूटराइज्ड होगा, कंप्यूटर को पता होता है वो किसी सिंपैथी से नहीं जुड़ा हुआ होता। तो आप ये ध्यान रखना बच्चा कि ऐसा गलती मत कर देना, ऐसा मत कर देना सेक्शन ए में ज़्यादा बना दिए, सेक्शन बी में ज़्यादा बना दिए। आपको आता भी हो तो भी आपको छोड़ देना है ना। तो आप ये समझ गए होगे। OMR शीट की अगर बात करें तो कुछ नहीं, इस तरह से सर्कल बना होता है और इस तरह से आपको कलर करना होता है कंप्लीटली। ध्यान रखिएगा, कंप्लीटली आपको कलर, मान लीजिए 1 नंबर है तो कंप्लीटली इसको कलर करना होता है। आप अगर ऐसे करते हो और छोड़ देते हो, ये गलत मेथड है। अगर आप इस तरह से कलर करते हो, बाहर की तरफ बढ़ा देते हो, ये भी गलत मेथड है। इसमें आपका कंप्यूटर जो है इन दोनों को चेक नहीं कर सकता। दिस वन इज द राइट मेथड, जो यहाँ पर मेथड बताया गया है, ठीक है ना। आप कोशिश करना कि दैट मस्ट बी यूज पेंसिल, आप पेंसिल का यूज़ करोगे। आप एक बार फिर भी देख लेना आपके टीचर क्या कहते हैं, लेकिन नॉर्मली OMR शीट में पेंसिल से ही भरना है। पेंसिल से भरने से आपको ये फ़ायदा होगा, गलती से आपने किसी का आंसर गलत दे दिया ना, तो उस केस में आप इसको इरेज कर सकते हो। तो जहाँ तक मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया, मेरे समझ से सिलेबस में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को। आपको अगर लाइव क्लास करना है, इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। डेली लाइव क्लास होता है ठीक शाम 8 बजे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे।